गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। तो चलिए आज इस ग्रेटिट्यूड चैलेंज को थोड़ा डीप लेकर चलते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे फॉरगिवनेस की बात करने वाली हूँ, जो करनी तो बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को ब्लिसफुली, पीसफुली और जॉयफुली जीना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है, चाहे ये खुद के लिए हो या फिर दूसरों के लिए हो। तो चलिए पहले समझते हैं कि फॉरगिवनेस होती क्या है। फॉरगिवनेस आपकी एक नेचुरल चॉइस है, एक ब्लिसफुल, पीसफुल, जॉयफुल और प्लेजेंट लाइफ जीने की। फॉरगिवनेस किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन के लिए आपके जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उन सबको रिलीज करना है। आपका किसी को फॉरगिव करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरगिवनेस डिज़र्व करता है या फिर वो आपसे फॉरगिवनेस मांग रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉरगिव किए बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए फॉरगिवनेस आपका एक प्रेशियस गिफ्ट है जो आप अपने आप को देते हैं। क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करते तो आप हेट्रेड, सैडनेस, एंगर जैसे नेगेटिव इमोशंस जो कि एक पॉइजन की तरह है उनको पी रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि उसका इफेक्ट दूसरे को हो। लेकिन माय डियर डिवाइन सोल्स, लाइफ इस तरीके से वर्क नहीं करती। अगर पॉइजन आप पी रहे हो तो उसका इफेक्ट भी आपको ही होगा। इसलिए ज़रूरत तो है सिर्फ थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग की। वैसे भी फॉरगिवनेस करना कोई मोरालिटी का काम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यू। और वैसे भी हम अक्सर किसी के लिए मन में नाराज़गी और गुस्सा तो रख लेते हैं, लेकिन कभी दूसरे पर्सन के नज़रिए को सोचने या समझने की कोशिश नहीं करते कि वो पर्सन बिल्कुल वैसा बिहेव कर रहा होता है जैसे कि उसकी अब तक की सोच समझ है। अब जिसके पास जो होगा वे वही तो देगा, और वो पर्सन अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जो उसको उसकी नज़र में सही लग रहा है, और वे अपने आप को गलत भी नहीं मान रहा, तो फिर उसको माफ़ी कैसी। इसलिए फॉरगिवनेस अपने आप को सारे नेगेटिव इमोशन से फ्री करना है, क्योंकि दूसरा पर्सन तो किसी चीज़ से बंधा ही नहीं है, आपने ही अपने आप को उन सारे नेगेटिव इमोशन से बांधा हुआ है। और जब हम दूसरों के नज़रिए को देखते हैं तभी हम अपने आप को हील कर सकते हैं। अब आप ही बताएं कि किसी एक पर्सन ने कुछ समय पहले आपसे कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ गलत कर दिया, तो आप उस इंसिडेंट को अपने माइंड में लेके अभी तक बैठे हुए हैं कि वो पर्सन चाहे आपको काफ़ी देर से मिला भी नहीं है, और लेकिन आपने उस टाइम से लेकर अब तक उस इंसिडेंट को कितनी बार दोहराया या फिर दूसरों से कितनी बार उसके बारे में बात करी। तो वो इंसिडेंट तो उसी वक्त ख़त्म हो चुका था, लेकिन आपने उसको अपने माइंड में अभी तक जिंदा रखा हुआ है, और जब उसको बार बार दोहरा रहे हैं तो आप खुद ही अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन तो शायद उस इंसिडेंट को भूल भी चुका होगा। कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसिडेंट तो होता तो सिर्फ एक बार ही है, लेकिन हम लोग उसको बार 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 रिपीट करके जिंदा रखते हैं और फिर उसी की बातों को बार बार रिपीट करके खुद को दुखी करते रहते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ को डिजर्व करते हैं। इससे आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल को हील कर सकते हैं। आप दूसरे पर्सन के कंट्रोल से बाहर आते हैं। आप अपने एंगर, सैडनेस और हेट्रेड जैसी नेगेटिव इमोशन के कंट्रोल से अपने आप को फ्री कर लेते हैं। और मेरे एक टीचर ने एक बहुत ही सुंदर बात करी थी जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि हमारी लाइफ में हमारे जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जितने भी हमारा सर्कल जो भी होता है, जितने भी लोगों का, उनमें से जिनके साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी लर्निंग के लिए होते हैं। उनसे हमने कोई लेसन सीखना होता है, यानी कि वो पर्सन जिनसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक डिस्गाइज एंजल होते हैं। भगवान उनको
डिस्गाइज एंजल के रूप में हमारी लाइफ में भेजते हैं ताकि हम कुछ लर्निंग्स कर सके, कुछ लेसन सीख सके जो कि हमारी लाइफ जर्नी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज आपकी एक्टिविटी ये है कि आज आपने ग्रेटिट्यूड लिखना है अपने किसी एक डिस्गाइज एंजल के लिए जिससे आपने बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट लेसन सीखा हो। आई होप कि आज आपको फॉरगिवनेस के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको कल एक नए वीडियो में नए चैलेंज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ के गुण गाते रहिए।